अदी वालेकुम अस्सलाम। अदी आपकी मेहमान आई हुई थी रात से, तो मैंने ना उसे अपने घर में रख दिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। रख दो बेटा, रख दो, मैं उठा लूंगी। शुक्रिया। कौन हो बेटी? अबू बकर की बीवी। Why are you here? वो सब अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अंदर मेरे सारे क्लास फेलोज आए हैं। मेरा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं। See, I promise you. लाइफ इज लाइक अ मेस राइट नाउ और मैं यहाँ पे शादी पर आया हूँ। Don't worry. अभी अंदर चलो. Everybody's My asking. life, और ऊपर से दैट तुम्हारा अबू बकर। सामिल क्या हो गया? मेरा अबू बकर? झूठ मत बोलो जरा, आप झूठ मत बोलो। He's not inside. I saw him coming towards the hall with his mother. Okay, listen. अगर वो अंदर है भी, तुम अंदर चलो. मैं जरा तो Who cares? चली जाओ यहाँ से। सब लोग not gonna leave. मेरा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ और ऊपर Calm down. We're gonna figure this out. Promise. से I keep saying that guy अबू बकर। फराब की रुखसती होने वाली है. No, I'm not gonna leave you. You know. चली जाओ। Please. Know this. I'm not gonna leave you. Please साथ चलो. एक शर्त पे। Spend some more time with me after this. क्या? अच्छा ठीक है, अभी तो अंदर चलो ना. Let's go. सारी जिंदगी पछताती रहूंगी, सारी जिंदगी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छुपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी ख़जाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी, बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छुपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया।
सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी ख़जाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी, बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छुपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी ख़जाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी, बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छुपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी ख़जाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी, बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था।
सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी ख़जाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी, बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी ख़जाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी, बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए।
सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी ख़जाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी, बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छुपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी ख़जाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी, बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छुपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया।
और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी खजाने तक नहीं बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छुपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी खजाने तक नहीं बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छुपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी खजाने तक नहीं बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छुपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला।
संदूक में सोना या कीमती चीजें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी ख़जाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी, बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छुपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी ख़जाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी, बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छुपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे।
اس کے بعد سلمان نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ وہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ وقت کے ساتھ اس کی محنت نے کئی بچوں کو تعلیم حاصل کرنے اور اپنے خواب پورے کرنے کا موقع دیا۔ اور یوں ایک پرانی کتاب میں چھپا ہوا راز کسی خزانہ تک نہیں بلکہ ایک ایسی منزل تک لے گیا جہاں سلمان کی کامیابی صرف اس کی اپنی نہیں رہی تھی بلکہ بہت سے لوگوں کی کامیابی بن گئی تھی۔ ایک چھوٹے سے شہر میں سلمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک پرانی کتابوں کی دکان پر کام کرتا تھا۔ سلمان کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اسے سب سے زیادہ دلچسپی ان کتابوں میں تھی جن میں پرانے لوگوں کی کہانیاں لکھی ہوتی تھیں۔ ایک دن دکان کی صفائی کرتے ہوئے سلمان کو ایک پرانی کتاب ملی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، جو شخص اس راز کو سمجھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ اصل کامیابی کہاں چھپی ہے۔ سلمان نے کتاب کھولی تو اس میں ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ نقشے پر شہر سے باہر ایک پرانے درخت کا نشان تھا۔ اگلے دن سلمان اپنے دوست حمزہ کے ساتھ وہاں پہنچا۔ درخت کے نیچے انہیں ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق ملا۔ صندوق میں سونا یا قیمتی چیزیں نہیں تھیں بلکہ کئی خطوط اور ایک پرانی ڈائری تھی۔ ڈائری میں ایک بزرگ نے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی دولت جمع کرنے کے بجائے غریب بچوں کی تعلیم پر خرچ کی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی خواہش تھی کہ کوئی نوجوان ان کے اس کام کو آگے بڑھائے۔ سلمان نے خطوط پڑھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اس خواب کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر محلے کے بچوں کے لیے مفت پڑھائی کا انتظام شروع کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد وہ چھوٹا سا تعلیمی مرکز پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ سلمان کے والد نے ایک دن اسے دیکھ کر کہا، بیٹا، تمہیں اس صندوق میں دولت نہیں ملی، لیکن تم نے بہت سے لوگوں کے مستقبل کو سنوارنے کا راستہ ضرور تلاش کر لیا۔ سلمان مسکرایا اور بولا، اب مجھے سمجھ آیا کہ اصل خزانہ وہ نہیں جو ہمارے پاس رہ جائے، بلکہ وہ ہے جو ہماری وجہ سے دوسروں کی زندگی بہتر بنا دے۔ اس کے بعد سلمان نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ وہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ وقت کے ساتھ اس کی محنت نے کئی بچوں کو تعلیم حاصل کرنے اور اپنے خواب پورے کرنے کا موقع دیا۔ اور یوں ایک پرانی کتاب میں چھپا ہوا راز کسی خزانہ تک نہیں بلکہ ایک ایسی منزل تک لے گیا جہاں سلمان کی کامیابی صرف اس کی اپنی نہیں رہی تھی بلکہ بہت سے لوگوں کی کامیابی بن گئی تھی۔ ایک چھوٹے سے شہر میں سلمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک پرانی کتابوں کی دکان پر کام کرتا تھا۔ سلمان کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اسے سب سے زیادہ دلچسپی ان کتابوں میں تھی جن میں پرانے لوگوں کی کہانیاں لکھی ہوتی تھیں۔ ایک دن دکان کی صفائی کرتے ہوئے سلمان کو ایک پرانی کتاب ملی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، جو شخص اس راز کو سمجھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ اصل کامیابی کہاں چھپی ہے۔ سلمان نے کتاب کھولی تو اس میں ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ نقشے پر شہر سے باہر ایک پرانے درخت کا نشان تھا۔ اگلے دن سلمان اپنے دوست حمزہ کے ساتھ وہاں پہنچا۔ درخت کے نیچے انہیں ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق ملا۔ صندوق میں سونا یا قیمتی چیزیں نہیں تھیں بلکہ کئی خطوط اور ایک پرانی ڈائری تھی۔ ڈائری میں ایک بزرگ نے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی دولت جمع کرنے کے بجائے غریب بچوں کی تعلیم پر خرچ کی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی خواہش تھی کہ کوئی نوجوان ان کے اس کام کو آگے بڑھائے۔ سلمان نے خطوط پڑھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اس خواب کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر محلے کے بچوں کے لیے مفت پڑھائی کا انتظام شروع کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد وہ چھوٹا سا تعلیمی مرکز پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ سلمان کے والد نے ایک دن اسے دیکھ کر کہا، بیٹا، تمہیں اس صندوق میں دولت نہیں ملی، لیکن تم نے بہت سے لوگوں کے مستقبل کو سنوارنے کا راستہ ضرور تلاش کر لیا۔ سلمان مسکرایا اور بولا، اب مجھے سمجھ آیا کہ اصل خزانہ وہ نہیں جو ہمارے پاس رہ جائے، بلکہ وہ ہے جو ہماری وجہ سے دوسروں کی زندگی بہتر بنا دے۔ اس کے بعد سلمان نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ وہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ وقت کے ساتھ اس کی محنت نے کئی بچوں کو تعلیم حاصل کرنے اور اپنے خواب پورے کرنے کا موقع دیا۔ اور یوں ایک پرانی کتاب میں چھپا ہوا راز کسی خزانہ تک نہیں بلکہ ایک ایسی منزل تک لے گیا جہاں سلمان کی کامیابی صرف اس کی اپنی نہیں رہی تھی بلکہ بہت سے لوگوں کی کامیابی بن گئی تھی۔ ایک چھوٹے سے شہر میں سلمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک پرانی کتابوں کی دکان پر کام کرتا تھا۔ سلمان کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اسے سب سے زیادہ دلچسپی ان کتابوں میں تھی جن میں پرانے لوگوں کی کہانیاں لکھی ہوتی تھیں۔ ایک دن دکان کی صفائی کرتے ہوئے سلمان کو ایک پرانی کتاب ملی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، جو شخص اس راز کو سمجھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ اصل کامیابی کہاں چھپی ہے۔
सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीजें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी ख़जाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी, बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छुपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा। दरख्त के नीचे इन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में सोना या कीमती चीजें नहीं थीं, बल्कि कई खतूत और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में एक बुजुर्ग ने लिखा था कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दौलत जमा करने के बजाय गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च की। उनके इंतकाल के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नौजवान उनके इस काम को आगे बढ़ाए। सलमान ने खतूत पढ़कर फैसला किया कि वो इस ख्वाब को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा तालीमी मरकज़ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। सलमान के वालिद ने एक दिन इसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हें इस संदूक में दौलत नहीं मिली, लेकिन तुमने बहुत से लोगों के मुस्तकबिल को संवारने का रास्ता ज़रूर तलाश कर लिया। सलमान मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आया कि असल ख़जाना वो नहीं जो हमारे पास रह जाए, बल्कि वो है जो हमारी वजह से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना दे। इसके बाद सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि वो जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। वक्त के साथ इसकी मेहनत ने कई बच्चों को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का मौका दिया। और यूं एक पुरानी किताब में छुपा हुआ राज किसी ख़जाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल तक ले गया जहां सलमान की कामयाबी सिर्फ इसकी अपनी नहीं रही थी, बल्कि बहुत से लोगों की कामयाबी बन गई थी। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने वालिद के साथ एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन किताबों में थी जिनमें पुराने लोगों की कहानियाँ लिखी होती थीं। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए सलमान को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो शख्स इस राज को समझेगा उसे मालूम हो जाएगा कि असल कामयाबी कहाँ छुपी है। सलमान ने किताब खोली तो इसमें एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर शहर से बाहर एक पुराने दरख्त का निशान था। अगले दिन सलमान अपने दोस्त हमजा के साथ वहां पहुंचा।